गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम डंकी बनाएंगे, जिसको हिंदी में गधा कहते हैं। और गधा का नाम सुनते ही आप लोग के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्यारे बच्चों, समाज का एक उपेक्षित वर्ग की नज़र से हम लोग गधा को देखते हैं, लेकिन गधा के अंदर जो खूबी है उसको कभी हमने नहीं देखा। गधा कभी थकता नहीं है और मालिक के प्रति भी वफादार होता है। और शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि गधा पालना कितना फायदेमंद है। आपको ये नहीं पता कि गधा की उपयोगिता क्या है। प्यारे बच्चों, गधी के दूध से जितना भी श्रृंगार वाला क्रीम है लेडीज का, वो बनता है। और दूसरी बात है, अगर गधी के दूध चेहरे पे लगाया जाए तो कभी झुर्री नहीं पड़ सकता है। और इसीलिए मार्केट में गधी का दूध 1000 रुपया लीटर मिलता है। तो हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और ऐसे ही हंस देते हैं। ये समाज का आए दिन की घटना है। कोई व्यक्ति चल रहा है, उस पर हंस देते हो। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उस पर हंस देते हो। और बच्चों, हंसता किस पे है? ये बात गौर करने वाली बात है। जवाना किस पे हंसता है? जो जवाने को चैलेंज करता है। और गधा भी जवानी को चैलेंज करता है। उसे जितना भी काम दिया जाता है वो करता है, बखूबी करता है। वो कभी ना नहीं बोलता है। और जो जवानी को चैलेंज करता है वो व्यक्ति उपेक्षा का शिकार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति जवाने को बदलता है। जो जवाने के साथ चलता है वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है जवाने के लिए, इस दुनिया के लिए। छोटी सी बात है, अगर आप अभी बॉल के रोशनी में सब कुछ कर रहे हैं तो ये जिसने बॉल बनाया उसकी उपलब्धि है। और उसकी उपलब्धि में आप बॉल यूज कर रहे हैं। अगर वो जवाने के साथ चलता तो बॉल कभी नहीं बना पाता। क्योंकि जब बॉल का आविष्कार हो रहा था तो बॉल बनाने में करीब 4 साल या उससे भी ज्यादा लगा।
और जो टीम उनके साथ बना रहा था वो भी हिम्मत हार चुका था, क्योंकि 700 बार बॉल बनाने के क्रम में फेलियर हो गया। लेकिन जो टीम का हेड था, जिसने प्रण कर रखा था कि बॉल बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जितनी बार फेल होता था वो सोचता था अब नजदीक आ गए। उसने टारगेट ले रखा था कि ज्यादा से ज्यादा हम 1000 बार फेल होंगे, उससे ज्यादा हम फेल नहीं होंगे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 700 बार जब फेलियर हो गया तो उनके साथी उनको पागल बोलने लगे इसमें टाइम वेस्ट होगा, बॉल कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन उसने 700 के बाद 800 बार के बीच में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली। और उसने टारगेट कितनी बार रखा था कम से कम 1000 बार फेल करेंगे, उससे ज्यादा फेल हम नहीं कर सकते। तो 700 बार फेल करने के बाद भी वो काफी खुश थे कि अब करीब आ गए। तो सोचो बच्चों, अगर वो जवाने को चैलेंज नहीं करता तो जवाने को कुछ दे नहीं सकता। तो हर आदमी जो जवाने को चैलेंज करता है वो जवाने के लिए कुछ करता है, भले ही जवाना उसे पागल कहता हो, दीवाना कहता हो या जो भी कहता हो। और जो आदमी समाज के साथ चलता है वो कुछ नया नहीं कर पाता है। तो और उसी पे आदमी हंसता है जो जवानी को चैलेंज करता है। तो बच्चों, हमें कभी एक दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए और नहीं कभी किसी का उपहास उड़ाना चाहिए और नहीं कभी किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर आदमी का अपना वर्चस्व है और वो वन पीस है। प्रकृति में कभी किसी आदमी की तुलना किसी से नहीं करना चाहिए और किसी के उद्देश्य की भी तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका उद्देश्य डॉक्टर बनना हो सकता है उसका उद्देश्य इंजीनियर बनना हो सकता है उसका उद्देश्य आर्टिस्ट बनना हो। तो हर आदमी की अपनी महत्ता है। हम फेलियर वहीं होते हैं जहां हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करें तो हम फेलियर नहीं होंगे। तो फेलियर हमको समाज के द्वारा, ये जाहिल समाज के द्वारा किया जाता है और जो इस जाहिल समाज को चैलेंज करता है वो बहुत दूर जाता है। तो अब हम शुरू करें गधा। पहले आप ऐसे क्या बना लिए, ये जब हमारे पास प्राचीन कालीन जो आदिवासी भोजन बनाते थे, पहले इसी तरह का व्यवस्था करते थे और उसके बाद इसमें लटकाते थे जो शिकार करके लाते थे और नीचे से आग देते थे, उसमें पकता था।
तो ये बना लिए बच्चों। अब देखिए, ये हो गया। अब यहां से निकाल दीजिए। ये हो गया। देखिए, देखिए बच्चों, थोड़ा सा कान बड़ा हो गया, इसीलिए कान कट गया। देखिए बच्चों, लगभग आपका डंकी का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि ये मेमोरी ड्राइंग है, थोड़ा बहुत कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि हर हमेशा मेमोरी में सेम याद नहीं रहता है। अब इसको मिटा लीजिए।
अब इसके कुछ भी दे दीजिए, दिए। अब इसको गोल कर दिए। अब इस पे बाल दे दीजिए। अब इसमें आंख दे दीजिए। दिए। अब इसमें बच्चों अब थोड़ा सा शेडिंग कर लेते हैं, और शेडिंग में इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा डायमेंशन आ जाए। और दूसरी बात, डायमेंशन कैसे आएगा? जब लाइट का सोर्स एक ही तरफ से रहेगा। अगर लाइट का सोर्स इस तरफ से रहेगा तो पूरे जो टंकी है उसमें लाइट का सोर्स उसी तरफ से रहेगा। ये फर्स्ट टोन भी है। अब जो कि वीडियो लंबा हो बन जाएगा तो फर्स्ट टोन सेकेंड टोन आप लोग दे दीजिएगा। ये भी मिटा दिए। अब गधा कुछ खाएगा ना, बिना खाए तो रह नहीं सकता गधा, तो घास कुछ बना दीजिए।
बच्चों, ये गधा हो। तो आप इस तरह आप लोगों ने गधा बनाना कितना सिंपल है और कितना इजी है। हम कहां से चले थे? सिंपल सा आपको बताते हैं हम कहां से चले थे। हम यहां से चले थे और इसको ऐसे किए। यहां से चले थे, इसको आधार मान के चले थे, पहुंचे कहां? यहां फाइनल डिसीजन। हालांकि हमने फर्स्ट टोन लगाया, सेकेंड और थर्ड टोन नहीं लगाया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। अगर इस गधा को पूरा करने लगेंगे तो कम से कम 40 मिनट से एभव जाएगा। तो इसीलिए गधा हमने ड्रॉ किया, लेकिन ये ड्राइंग पूरा नहीं है। ये ड्राइंग आप लोग पूरा कीजिए। लाइफ में भी ये बात सीखिए, ये ड्राइंग ही का फंडा नहीं है, ये पूरे जीवन का फंडा है। ठीक है, जीने का आधार का फंडा है कि अगर हम छोटी छोटी बात पे ध्यान रखेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। छोटी बात जीवन का आधार होता है, और जब किसी चीज को हम आधार मान के चलेंगे तभी वहां तक पहुंचेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया को चैलेंज करें, दुनिया के लिए कुछ करें, साहित्यकार बने, आर्टिस्ट बने, म्यूजिशियन बने, एक्टर बने, क्रिकेटर बने, दुनिया को चैलेंज करें, दुनिया को बदलने का कोशिश करें। कुछ दुनिया को दीजिए बच्चों, इस पृथ्वी पे आए हो, ऐसे मत जाओ। ऐसे जाओगे तो जीवन पर पछतावा रहेगा। आखिर सोचो, जिसने बॉल को दे के गया उसका जीवन धन्य हो गया। उसने सोच रहा होगा कुछ तो कुछ हम दे के गए। जिसने मोबाइल को दे के गया उसका जीवन धन्य हो गया। जिसने एरोप्लेन का आविष्कार किया उसका जीवन धन्य हो गया। तो कुछ कीजिए दुनिया के लिए और समाज को चुनौती दीजिए। जब आप समाज को चुनौती दीजिएगा तो आपके गुरुदेव जो भी हो, हम हैं, हमें कितना गर्व होगा। थोड़ा सा सोचिए, नरेंद्र मोदी के गुरुदेव को कितना गर्व होगा कि हमने देश को पीएम दिया। वो भी एक ऐसा पीएम जो आज विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता में गिने जाते हैं। सोचो, सचिन के गुरुदेव को कितना गर्व होगा, धोनी के गुरुदेव को कितना गर्व होगा। तो कुछ इस तरह का कीजिए और समाज को चैलेंज कीजिए। समाज को चैलेंज करने वाला कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है। भले ही दुनिया कितना भी हंसे, हंसने की परवाह नहीं करना है। दुनिया का काम है हंसना, हंसने दीजिए। आप अपने मंजिल पे चलिए और आप अपने मंजिल पे पहुंचिए। कुछ दूर चल के तो देखिए, रास्ता दिख जाएगा, मंजिल करीब आ जाएगा। जिस तरह बॉल के आविष्कार करने वाले ने ये कभी नहीं सोचा कि हम आविष्कार नहीं कर सकेंगे, वही चीज लाना है। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये हो नहीं सकेगा, मैं क्यों सोचूं, ये नहीं हो सकेगा।
मैं ये क्यों नहीं सोचूं, यही होगा और तभी आप दुनिया को बदल सकिएगा। तो हमारे बच्चे अगर दुनिया को चैलेंज देते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी इस गुरुदेव को होगा। हम सोचेंगे जीवन भर कुछ शायद ना भी किए तो कुछ एनर्जी को पैदा किए जो दुनिया को चैलेंज दे रहा है, और हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप दुनिया को चैलेंज दीजिएगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने कुछ आपको दिया। तो बच्चों, आज हमने एक प्यारा सा कथा बनाना सीखा और उसके साथ साथ जीवन जीने का तरीका सीखा। तो आज इतना ही काफी है। कल किसी और चैप्टर पे बहस होगा, कल किसी और ड्राइंग को ड्रॉ हम लोग करेंगे। धन्यवाद।